नाइट शिफ्ट का काम लोग अक्सर बोरिंग मानते हैं, पर कभी कभी वही बोरिंग जगह आपकी ज़िंदगी की सबसे डरावनी घटनाओं में से एक भी बन सकती है। मेरा नाम मिराज है और मैं एक हाईवे के पास एक छोटे से होटल में नाइट रिसेप्शनिस्ट था। होटल पुराना था, 3 फ्लोर थीं, पतले कॉरिडोर थे और रात को आधे लाइट्स भी बंद रहते थे। सच बोलूँ तो रात में वो जगह खुद से ही काफ़ी खौफनाक लगने लगती थी। वहाँ सन्नाटा रहता था और इंसान मुश्किल से ही आसपास रुकते थे, पर मेरी आदत हो गई थी। लेकिन मेरे लिए सब नॉर्मल सिर्फ उस रात तक ही था। उस रात के करीब 11:30 बजे थे। डोर बजर बजा। मैंने सीसीटीवी स्क्रीन पर देखा, एक आदमी खड़ा था बाहर, कैप लगाए, हल्का झुक के खड़ा था, फेस प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा था। मैंने सोचा बेचारे की शायद गाड़ी वगैरह ख़राब हो गई होगी, इसीलिए ही आधी रात को आया होगा, सुबह तक के लिए शायद रुकने आया होगा। मैंने डोर खोला, वो अंदर आया और सीधा काउंटर पे आया। उसने मुझसे पूछा, रूम मिलेगा? उसने काफ़ी धीमी आवाज़ में पूछा था। मैंने भी मुस्कुराकर बोला, जी हाँ, मिल जाएगा। मैंने नोटिस किया कि वो लॉबी को बार बार देख रहा था, जैसे इस जगह को वो पहले भी जानता हो। मैंने इग्नोर किया और उसकी डिटेल्स पढ़ना शुरू करी। उसने कार्ड दिया। मशीन ने 1 सेकंड के लिए ब्लिंक करा, फिर नॉर्मल हो गया। मुझे लगा ट्रांजैक्शन हो गया है, मैंने हालांकि देखा नहीं था। मैंने उसे रूम 212 का की कार्ड दिया। वो चुप्पे चाप चला गया। लेकिन लिफ्ट में एंटर करने से पहले उसने पीछे मुड़ के पूरी लॉबी को ध्यान से देखा। उस समय पे मेरे दिमाग में एक अजीब सा डाउट आया कि इंसान बार बार लॉबी को ऐसे क्यों देख रहा है, पर मैंने इग्नोर कर दिया। अब रात के करीब 12:15 हो चुके थे और अजीब बात थी, मुझे ऊपर के कॉरिडोर से मोशन अलर्ट मिला। मैंने कैमरा खोला, वो आदमी 3rd फ्लोर पे था। 1 सेकंड के लिए मुझे लगा मैंने उसे तो 2nd फ्लोर के लिए रूम दिया था, फिर वो 3rd फ्लोर पे क्या कर रहा है। मैं देख रहा था, वो एक एक रूम के पास रुक रहा था, जैसे नंबर्स चेक कर रहा हो उन रूम का। फिर अचानक वो कैमरे में बिल्कुल पास आ गया और सीधा लेंस में देखा। मुझे 1 सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे उसे पता है कि मैं उसे यहाँ से देख रहा हूँ। मैं तुरंत सिस्टम पे गया, रूम 212 चेक किया और देखा कि वो रूम एम्प्टी शो कर रहा था। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ओपन की, कोई पेमेंट नहीं। इस बार ग्लिच वाली फीलिंग नहीं आई और ये भी नहीं लगा कि मशीन गड़बड़ कर रही है। इस बार सीधा घबरा गया। मैंने सोचा शायद वो ऊपर ही है, लेकिन जब मैंने दूसरा कैमरा चेक किया, वो ऑलरेडी ग्राउंड फ्लोर पे आ गया था। मुझे याद है मेरे हाथ पूरी तरीके से ठंडे पड़ गए थे। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि लिफ्ट का कोई रिकॉर्ड नहीं था। मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गया, पर उससे ज़्यादा घबरा गया था। रात 1 बजे के आसपास वो लॉबी में आके बैठ गया। इस बार टीवी ऑन था, लेकिन वो उससे नहीं, रिफ्लेक्शन से मुझे देख रहा था। मैंने आई कांटेक्ट अवॉइड किया और ऐसा दिखाया कि मैं बिज़ी हूँ। फिर एक और चीज़ हुई जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी। रिसेप्शन के साइड में एक पुराना मेंटेनेंस डोर था जो जनरली लॉक्ड रहता है। कैमरे में मैंने देखा वो आदमी उस डोर के पास गया और हैंडल से खोलने की कोशिश करने लगा। मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि वो रूम नहीं, कुछ और ढूंढ रहा है। रात के 2:10 हुए थे। वो एकदम से कैमरे से गायब हो गया। इस बार मैं और ज़्यादा घबरा गया। मैंने सारे कैमरे फास्ट स्क्रॉल किए और फिर मुझे वो दिखा। वो स्टाफ ओनली कॉरिडोर में था, वहाँ कोई गेस्ट कभी नहीं जाता। मुझे समझ नहीं आ रहा था वो अंदर कैसे गया। उस मोमेंट पे मैंने डिसाइड किया कि मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए। जब तक पुलिस आती मैं बस स्क्रीन पे उसे ट्रैक कर रहा था। बहुत घबराया, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता था। और वो कभी रुकता, कभी शांत खड़ा रहता, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो। थोड़ी देर बाद वो वापस रिसेप्शन पे गया। इस बार वो बिल्कुल मेरे पास आकर खड़ा हो गया और बिना आंखें झपकाए मुझे देखता रहा। फिर धीरे से बोला, यहाँ कोई और भी रहता है क्या? उसके इस सवाल ने मेरी हालत और ख़राब कर दी। मुझे और ज़्यादा घबराहट होने लगी कि इंसान मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहा है। मैंने बस इतना बोला, गेस्ट है रूम में। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मुझे पता है। उसके बाद वो साइड में हट गया। सुबह के करीब 4:05 हुए थे। पुलिस आ गई। उन्होंने उसे पकड़ा और बाहर ले गए। बाद में पता चला जिस कार्ड का उसने यूज़ किया था
वो नकली था। उसके पास कोई बुकिंग नहीं थी और सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात, उसके बैग में मल्टीपल यूज की कार्ड्स मिले। मतलब वो पहले भी ऐसी जगहों में घुस चुका था। आज तक मुझे नहीं पता वो उस रात क्या करने आया था या किस रूम में बाहर रुकने वाला था, किससे मिलना चाह रहा था। लेकिन एक बात क्लियर है, अगर मैंने उस रात कैमरे वगैरह नहीं चेक करे होते और ये सब कुछ इग्नोर कर दिया होता और पुलिस वालों को ना बुलाया होता, तो शायद किसी और की कहानी इस वीडियो में सुनाई जा रही होती। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।